The Indian state works in various ways to prevent the domination of majority religious group. First is it distances itself from religion. Like the Indian state is not ruled by a religious group and it does not support any one religion. In India, government departments like law courts, police stations, government schools and offices cannot display or promote any one religion. The example is in your book page number 22, read the story, okay? And the second way in which Indian secularism works is to prevent the domination through non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions, the state makes certain exceptions for particular religious communities. For example, to allow a Sikh scooter rider to drive scooter without a helmet. Story is given in your book page number 23. Third is working Indian secularism is intervention when required. Untouchability is a good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate other members like some lower caste. Indian constitution bans untouchability. The state intervenes to end a social practice of discrimination. It also protects the fundamental rights to lower caste who are the citizens of this country. Next is state may intervene in the religion-based personal laws of communities. Next is the intervention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. डोमिनेशन जो कि मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप के थ्रू हो सकता है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है तरह तरह से काम करती है. जैसे पहला है कि ये अपने आप को, मतलब गवर्नमेंट जो है वो खुद को रिलीजन से दूर रखती है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से दूर रखती है. जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती है. हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या कोई ऑफिस वगैरह हो गए, ये किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं. इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो नॉन इंटरफेरेंस से भी एक तरह से डोमिनेशन को रोकने का काम करती है. इसका मतलब ये है कि वो हर एक जितने भी रिलीजन होते हैं उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करती है. जो गवर्नमेंट है वो कुछ एक्सेप्शंस जो है बना के रखती है जितने भी रिलीजन कम्युनिटीज हैं उनके लिए. जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है 23 पेज पे. एक सिख जो होते हैं उनको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके धर्म में उनको पगड़ी पहनना जरूरी होता है. तो वो अपना हेलमेट पहनने के लिए उनको अपना पगड़ी खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट जो है छूट दिया हुआ है कि वो पगड़ी नहीं पहनने से भी उनको जो है कोई फाइन वगैरह नहीं लगेगा. और एक तरीका है जिससे कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो इस तरह के डोमिनेशन को रोकती है. जैसे कि कोई भी एक रिलीजन के ही मेंबर्स जो होते हैं उसी रिलीजन के अलग मेंबर्स को डोमिनेट ना करें. जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो अपर कास्ट हिंदू बोले जाते हैं उनके थ्रू अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया था पहले पुराने समय में. तो वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है. ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए. अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो है वो जो है लोअर कास्ट पीपल को डोमिनेट करते थे. तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो उनके द्वारा अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ये भी परमिशन दिया हुआ है रिलीजियस कम्युनिटीज को कि वो अपने स्कूल्स या कॉलेजेस अपने धर्म से रिलेटेड खोल सकते हैं, अपना धर्म से रिलेटेड स्कूल कॉलेजेस चला सकते हैं.
इसके साथ ही उन्हें वो फाइनेंशियल एड भी देगा, जो कि उनको नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे उनको जो है फाइनेंशियल एड भी देगा। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो क्या अदर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनसे क्या डिफ्रेंशिएट करता है या डिफरेंट है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ लेट्स रीड अबाउट व्हाट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट सेक्युलरिज्म। ओके, the First Amendment of the U.S. Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibiting the free exercise of religion. Meaning of establishment is that the legislature cannot declare religion as the official religion. No preference can be given to one religion. In USA, the separation between state and religion means neither the state nor religion can interfere in the affairs of each other. यहाँ पर जो है जो सेपरेशन है वो स्टेट और रिलीजन के बीच में ये है कि ना कोई स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, स्टेट जो है वो रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना कि जो रिलीजन है वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगी। दोनों एक दूसरे को हमेशा इससे दूर रखेंगे। Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. There is a strict separation between religion and the state in American secularism. In Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. For example, state intervene in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. In Indian secularism, state is not strictly separate from religion, but it maintains a principled distance through religion. It also works in various ways to prevent religious domination, like the Indian Constitution guarantees fundamental rights based on secular principles, but sometimes there are violations of these rights in Indian society. Now, students, in your book page number 24, there is a picture of a government school of USA. Let's read about that example. In the USA, most children in government schools start their day by reciting Pledge of Allegiance. These plays includes works like Under God. It was clarified about 6 decades ago that students will not be forced to say the pledge if there is a conflict with religious sentiments. Despite this, still several legal challenges object to this word. Object to this word in the pledge. USA में इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों में स्कूलों में जो है प्रेयर जब स्टार्ट होता है स्कूल तो प्लेज गाया जाता है। जो ये प्लेज गाया जाता है ये अंडर गॉड के नाम से है। तो 60 इयर्स एगो जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है उन्होंने ये बनाया था और उस समय ये बोला गया था कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है ये प्रेज को गाए। अगर उनको नहीं लगता है कि उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये अंडर गॉड रिलेटेड प्रेयर है तो जरूरी नहीं है कि हर कोई गाए, लेकिन फिर भी आज भी वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों में यूएसए के स्कूलों में ये प्लेज जो है गाया जाता है। Another example is secularism related example है। उसके बाद 1960 में फ्रांस जो है उसे वर्कर्स के शॉर्टेज हुई जिसकी वजह से उसने आसपास के जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज थे अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और मोरक्को से उसने बहुत सारे वर्कर्स को
अपनी तरफ से वीजा प्रोवाइड करके उन्हें अपने कंट्री में बुलाकर वहां पर काम दिलवाया। लेकिन कुछ समय बाद इन 2004 फ्रांस ने एक रूल पास किया जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें बैन किया गया अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी सिंबल या कोई भी साइन, अपने रिलीजियस साइन कोई भी पहन करके कपड़े में आना उनके लिए अलाउ नहीं था। जैसे कि हेड स्कार्फ हो गया, इस्लामिक हेड स्कार्फ, जेविस स्कल कैप या फिर क्रिश्चियन क्रॉसेस, ये सब उनकी तरफ से बैन कर दिया गया। इसके अलावा जितने भी इमिग्रेंट्स आए हुए थे उनकी जो डॉटर्स होते थे वो हेड स्कार्फ पहन करके अपने स्कूल वगैरह जाते थे, तो इन सबको एक्सपेल कर दिया गया उनके इस तरह के कपड़े पहन के आने। स्टूडेंट्स, नाउ टाइम फॉर होमवर्क। You have to do all exercise questions. Also, I am going to give you some questions. You have to write all answers in your homework copy and do the notes in notes copy. Okay. So, that is all for today. Thank you. Have a good day.